हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डीएसएसपी की वेरियस पोस्ट वैकेंसी लिस्ट की गई है 2020 में। मैं आपके सामने एलडीसी का पेपर लेकर आ चुका हूं। लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर लेकर आए हुए हैं। 23 अगस्त 2019 को पेपर लिया गया है। आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर आपके सामने है। पेपर ले आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने कोई भी फॉर्म फिलअप किया है 2020 में, DSSP का तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करके देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल। यहाँ पे कलर का पेपर आपके सामने है। प्रैक्टिस करके पूरा सॉल्व करना है। कोशिश यही करना है कि सारे क्वेश्चन करें। हर एक क्वेश्चन को समय दें, टाइम दें। जो ग्रीन में टिक लगा है वो सही है, जो रेड में लगा है गलत है। तो आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है और अपने आप से चेक करना है कि कितना आपसे बन रहा है, कितना आपसे छूट रहा है, कैसा लेवल है। DSSP का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से। कंटिन्यूसली पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं। इस वीडियो पे नए हैं, अगर आपने हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई रिजल्ट, पुराने पेपर्स आते हैं, कोई वैकेंसी निकलती है या कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई पुराने पेपर्स के साथ साथ बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है, सभी को आपके सामने लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं आपको हमेशा अपडेट करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या यहाँ पर आपको पेपर का लेवल लगता है। नीचे कमेंट करके बताइएगा पेपर कैसा लगा आपको, क्योंकि पेपर में आप सॉल्व करने जा रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। कलर का फॉर्म फिलअप किया है, असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप किया है, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप किया है, DSSP का, या कोई भी आपने फॉर्म फिलअप किया है 2020 में और तैयारी करते हैं, पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। DSSP का प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत सारे मैंने अपलोड किए हैं। आपको जिन्हें नहीं पता बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। ऐसे बहुत सारे पेपर्स अपलोड कर रखा है मैंने, तो आप जाकर प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। ऐसे पेपर्स और भी अपलोड हैं, लमसम 130-40 पेपर्स जो DSSP के द्वारा पेपर लिए गए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैंने अपलोड करते गए प्रैक्टिस करने के लिए। नीचे इसका लिंक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं। PDF जिन्हें चाहिए, LDC का पेपर नीचे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। साथ ही साथ आपने जो क्लासेस लिया है, ट्यूशन लिया है या कहीं से नोट्स बनाए हैं या बुक्स खरीद के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया है, कहीं से आपने पढ़ाई की, उसको भी रिविज़न करते हैं। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होगा। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ करंट अफेयर्स, साथ ही साथ को जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उस सभी को रिवाइज़ करना होता है, तभी अच्छा नंबर स्कोर होगा। वरना फिर गलती होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि भूल जाते हैं जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, जो आपने ट्रिक को पढ़ा होगा सॉल्व करने का, तो वो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। पेपर देखिए कैसे पूछे गए। ये कॉम्बाइंड पेड पेपर है। अगर आप देख रहे हैं जो पेपर, ये कॉम्बाइंड पेपर है। कॉम्बाइंड पेपर मतलब ये है कि इसमें सभी शिफ्ट को कॉम्बाइंड कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो पेपर होते हैं ऑनलाइन वो एक शिफ्ट में होते नहीं हैं, वो कम से कम 5-6 शिफ्ट होते हैं, कभी 8 शिफ्ट होते हैं, कभी 15 शिफ्ट होते हैं। तो इनके भी शिफ्ट हुए थे। DSSP LDC की वैकेंसी निकाली गई थी, तो इनके मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट ऐसे पेपर लिए गए थे 3-4 दिन। तो कुल मिला के 10-12 शिफ्ट हुए थे, तो मैं कंबाइन कर दिया। आप देख सकते हैं ऊपर में आपको दिख जाएगा, अब देखिएगा राइट हैंड साइड में ऊपर में आपको दिख जाएगा 419 पेज का PDF है, जो कि मैंने नीचे कंबाइन दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्हें PDF चाहिए PDF ले सकते हैं। जिन्हें वीडियो ऐसे देखने हैं, तो मैंने तो बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए। सिर्फ ये सोचकर कि आपके लिए पेपर अपलोड कर रहे हैं तो चलो सारे पेपर्स अपलोड कर देते हैं, तो सारे मैंने पेपर अपलोड ही कर दिए हैं। कुछ ही पेपर ऐसे बचे हैं जो अपलोड नहीं किया गया है, तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आपको पढ़ाई करना है, अपने आप को उस लायक बनाना है कि कट ऑफ में आपका नंबर आए। मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ, आपको तैयारी कितनी है आप खुद चेक करें अपने आप को। पेपर सॉल्व के पेपर कुछ अलग नहीं पूछेंगे, रीजनिंग तो कभी पूछते ही नहीं अलग। मेरे पास तो इतने सारे पेपर हैं, मैंने सब पेपर को देख रखा है। तो रीजनिंग में, इंग्लिश में, हिंदी में और मैथ्स में भी, लेकिन जो रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी तो उनका हमेशा सेम रहता है। आप 5 शिफ्ट उठा के देख लीजिए या 15 शिफ्ट बनाइए या 20 शिफ्ट बनाइए, बहुत सारे पेपर्स नीचे अवेलेबल हैं। मैंने बहुत सारे पेपर्स अपलोड कर दिए हैं नीचे, चाहे वो कलर के पेपर हैं, डास ग्रेड 4, डास ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर, LDC,
या जूनियर असिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे पेपर्स नीचे अवेलेबल हैं। एसएससी के पेपर्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और सीपीओ, सारे पेपर्स नीचे अवेलेबल हैं। रेलवे के पेपर अवेलेबल हैं, डीएमआरसी के पेपर अवेलेबल है, सब नीचे पीडीएफ में अवेलेबल हैं। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह हैं, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने वीडियोस भी बहुत सारे अपलोड किए हैं, तो आपको तैयारी करना है। अब आपको देखना है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे कितने बन रहे हैं। मैं अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी अपलोड करूँगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं, सारे क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें अपने आप को चेक करते हैं क्यों नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत है, टॉपिक कमज़ोर है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं, क्यों नहीं बन रहा, क्वेश्चन छूट क्यों रहा है अभी। क्योंकि 5 साल पुराना पेपर नहीं है, पिछले साल का पेपर है, तो पैटर्न अब मैं कहिएगा तो मैं अपलोड भी किया हूँ, फिर से अपलोड कर दूँगा। 2020 में पेपर हुआ था जनवरी के महीने में, और फरवरी के महीने में पेपर लिया था उन्होंने कलर का, तो मैंने उसका पेपर अपलोड किया है। आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। मैंने फरवरी के महीने में जो पेपर लिया गया था, री एग्ज़ाम लिया गया था 51/13 पोस्ट कोड का, फरवरी के महीने में 24 या 25 फरवरी को लिया था, तो उसका मैंने पेपर अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो सिलेबस आप देखेंगे ना तो सभी का सेम है। सिलेबस सेम क्या है, अगर आप रीजनिंग देखेंगे, अगर आप इंग्लिश देखेंगे, अगर हिंदी देखेंगे, अगर आप देखेंगे उसमें मैथ्स के क्वेश्चन, तो इतने सारे क्वेश्चन रिपीट किए हैं उन्होंने सेम पैटर्न के, बस वर्ड चेंज कर दिया, मतलब नंबर चेंज कर दिया है, वर्डिंग चेंज कर दिया है, मतलब इस कॉन्सेप्ट सेम है। जो लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो सेम है, उठा उठा के कॉपी पेस्ट किया है और सिर्फ नंबर चेंज कर दिया है। 6000 के बदले 5000, 3.61 के बदले 3.41 ऐसे चेंज कर दिया है, मतलब उस तरह अरेंज करके चेंज कर दिया है। तो इसीलिए DRPLS में आपका सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ा सा इनकी दायरा को समझ सकेंगे, दायरा मतलब क्या सिलेबस है, एग्जैक्ट सिलेबस पढ़ लेंगे तो नंबर अच्छा आ जाएगा। एसएससी में दिक्कत ये है कि एसएससी का कंफर्म नहीं है, कुछ भी पूछना शुरू कर देते हैं जीके में। और कभी का पेपर जो होता है आप देखते भी होंगे, सुने भी हैं एसएससी का कहानी क्या है, उनका लेवल में ये दिक्कत है, कभी कभी किसी का पेपर बहुत ही ईजी आ जाता है और फिर सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत टफ हो जाता है, तो ये दिक्कत देखने को मिलता है। इसमें भी है लेकिन इनका दायरा बहुत अभी कम है, तो इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है और क्वेश्चन बहुत ही, अभी ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते हैं जो इजी आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। मजबूत क्वेश्चन आते हैं, इस पर प्रैक्टिस करना होगा। जिसे कहते हैं ना बोर्ड मास रूल, आप देखे भी होंगे, ऐसे बोर्ड मास रूल के बड़े बड़े फ्रैक्शन आते हैं, उसको तोड़ कर बनाना होता है। ऐसे देखिए, ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन ही तो सिंपल है, तो मतलब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना होता है। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देखा आपने कितने सारे क्वेश्चन अभी देख लिया आपने एक ही शिफ्ट में, तो ऐसे किसी किसी शिफ्ट में ऐसा होता है, एक दो शिफ्ट में नहीं, बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा होता है 5-6 क्वेश्चन आ गए, से 8 क्वेश्चन आ गए, कभी कभी 4 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इनका कोई ठीक है नहीं सिलेबस का, इस तरह नहीं है कि बहुत टफ पूछ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे बन नहीं रहा है, आप कहाँ से पूछ लिया आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। एक दायरा समझना है आपको, पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आप नीचे से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, मैंने वीडियो बहुत सारे अपलोड कर रखा है, वहाँ से भी आप बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरीके से, बहुत सारे बच्चों का अच्छा नंबर स्कोर भी कर रहा है। मुझसे बात हुई है बच्चों से, उनका 51/13 में 160 नंबर, एक और बच्चे से बात हुई, उनका 154 नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और कारण क्या है, मैंने पेपर अपलोड किया है उसके कारण भी, है मार्केट से बुक ले लिया, मार्केट में भी अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, मैं तो बहुत सारे पेपर आपको लेकर मैंने अपलोड कर ही दिए हैं, बहुत सारे पेपर अपलोड कर दिए हैं। ऑनलाइन जितने पेपर हुए हैं DSSP के, मैंने कोशिश किया अपलोड कर देने के लिए और कोशिश कर रहा हूँ आगे भी अपलोड कर दें, तो कोशिश करते रहेंगे अपलोड करने का। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे कि पेपर सॉल्व कर लीजिए। DSSP में ये फ़ायदा है कि प्रीवियस से पेपर सॉल्व करेंगे तो सिलेक्शन बन जाएगा आपका होने का, क्योंकि सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। DI DI है चाहे पाई चार्ट है, तो इसमें आपको 5 नंबर कन्फर्म है, 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इनके सारे पेपर बना जाना है। 5-6 नंबर मैथ में पक्का कर लेना है DI से। जो ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट से आते हैं, लाइन चार्ट से आते हैं, तो इससे 5-6 क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट पैटर्न है, उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर सारे कहीं से भी इंस्टॉल कर लेना है, कहीं से भी परचेस कर लेना है, कहीं से डाउनलोड कर लेना है, कहीं से मार्केट से बुक से लेना है, कहीं से भी अरेंज कर लेना है। और वहाँ से अरेंज करने के बाद डीआई के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, तो ये हिसाब से क्वेश्चन जब अब बना जाएंगे, मतलब सारे सेट कर जाएंगे, 15, 20, 30, 40 सेट कर जाएंगे। पेपर का भी है समय, अभी आपका नवंबर दिसंबर के बाद ही होना चाहिए, नवंबर दिसंबर में हो सकता है। अगर समय अभी भी है, अगर अभी भी आप लगेंगे 1-2 महीना 3 महीना समय है, तो अभी भी पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैथ बहुत वीक है आपका, बन नहीं रहा है आपसे, मैथ एकदम जीरो है मैथ, और मैथ पूरा वो है, डैमेज है। उसके बावजूद भी अगर आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक उठाकर पढ़ेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपने डीआई कर लिया, जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर लिया, 2 टॉपिक है इसके, आपके 8-9 नंबर कन्फर्म है, 8-9 नंबर 13/20 में, 99/20 में, या कोई भी और पोस्ट कोड आप भर लीजिए जिसमें क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, उसमें कंफर्म है कि आपका 8-9 नंबर इससे रहेगा। तो अगर आप इसे कर लिए तब तक 8-9 नंबर कंफर्म है। फिर उसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन से तो कर लिया, आपने CISI कर लीजिए, तो उससे 2-3 नंबर कंफर्म है। तो इनके रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसको कर करके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कर करके उन्होंने पूरा एकदम पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को। तो उस तरीके से 150, 180, 175 स्कोर कर दे रहे हैं, और सिलेक्शन हो भी जाएगा उनका। तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। आप उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों को शेयर करेंगे, जो भी फ्रेंड्स आपके कलीग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को शेयर करेंगे, और देखिए कि तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी चल रहा है, तो हिंदी सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। हिंदी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस पॉइंट है हिंदी सभी बच्चों के लिए, तो आपका भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वीक है तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकता हूँ आपको, मैं बुक से बता दूंगा अगर अगले वीडियो में कहिएगा तो, हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में कुछ है नहीं, 35-40 नंबर तो आपके आराम से आएंगे। वीक है तो उस पर काम कीजिए, लूसेंट की बुक ले लीजिए, मार्केट्स में मिलती है लूसेंट हिंदी ग्रामर, उससे कर लीजिए, अच्छे नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन हो पाएगा। बस थोड़ा सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, सिलेबस को समझ पाइएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13/20 में अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका 150 से ऊपर नंबर आना चाहिए, तो आप फाइनल सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।